अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं विच इज़ 14.1। 14.1 इज द करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। एक करंट है जो कि 3 मिली एम्पियर का है और एक वायर से पास कर रहा है फॉर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स के लिए पास आउट कर रहा है। What is the charge flowing through the wire? So चार्ज कितना होगा जो उस वायर से फ्लो करेगा। So इसके लिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं 3 मिली एम्पियर, ठीक है। टाइम गिवन है विच इज 1 मिनट एंड हमने चार्ज फाइंड आउट करना है जो कि फ्लो करेगा थ्रू दैट वायर, ठीक है। सो हमारे पास हमें पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, यानी जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। अगर हमें करंट और टाइम गिवन है तो हम इजीली क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमें पता है कि आई किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर टी, ठीक है। अगर हमें Q फाइंड आउट करना है इट मीन्स हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। किस तरह से कि Q इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। अब I भी गिवन है, T भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे I जो गिवन है वो अपने बेस यूनिट्स में नहीं है। इवन जो टाइम भी गिवन है वो बेस यूनिट्स में नहीं गिवन। हम क्या करेंगे, हम पहले इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह से कि 3 मिली एम्पियर मीन्स 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, एंड 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। सो हमने क्या किया कि इनको बेस यूनिट में कन्वर्ट भी कर लिया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं विच इज 3 इंटू 10⁻³ इंटू 60, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, या सिंपली भी अगर आप देखें तो 60 मल्टीप्लाई बाय 30 विल बी 180। सो 180 into 10⁻³ कूलम चार्ज will flow through the wire। So ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 जिसमें हमने क्या किए, हमें करंट गिवन था, टाइम गिवन था, चार्जेस फाइंड आउट करने थे जो कि उस वायर से फ्लो कर सकते थे। सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया एंड जो बेस यूनिट में चीज़ें नहीं थी हमने पहले उन्हें बेस यूनिट में कन्वर्ट किया, देन वैल्यूज पुट करके हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ चुकी है Q इक्वल्स टू 180 इंटू 10⁻³ कूलम। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 विच इज 14.2। 14.2 is at 1 lakh ohm how much current flow through your body if you touch the terminals of the 12 volt battery if your skin is wet so that your resistance is only 1000 ohm, how much current will you receive from the same battery। So क्या हुआ है कि हमारे पास पहले कहा गया कि आपकी जो बॉडी है वो ड्राई कंडीशन में है और 1 लाख ओम जो है बॉडी के स्टैंड पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आपको 12 वोल्ट बैटरी से जो है वोल्टेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप कितना करंट फील करेंगे, ठीक है, कि आपकी बॉडी में से कितना करंट पास आउट करेगा। अगर वही स्किन आपकी वेट है तो वेट कंडीशन में रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ तक आ गई, 1 लाख से सिर्फ 1000 रह गई है, ठीक है, और बैटरी सेम वोल्टेजेस की ही है। तो अब इस कंडीशन में हमारी बॉडी से कितना करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। सो क्या हमें गिवन है, पहली बात है रेजिस्टेंस R1 गिवन है जो कि है 1 लाख, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें कंडीशन गिवन है, गिवन क्वांटिटी है कि हमने जो बैटरी से प्रोवाइड किए वोल्टेजेस वो है 12 वोल्ट्स, ठीक है। फिर कहा गया कि अगर हमारी रेजिस्टेंस सिर्फ 1000 ओहम्स रह गई है, ठीक है, जिसको मैंने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि दोनों में हम डिफरेंस कर सके, ठीक है। ये वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी ड्राई थी और ये वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी वेट है या आपकी स्किन जो है वो वेट फॉर्म में, और वोल्टेजेस जो हैं वो सेम ही है, ठीक है, यानी 12 वोल्ट। तो हमसे कहा गया कि इस डाटा के अकॉर्डिंग
I1 कितना होगा, ठीक है, यानी करंट कितना फ्लो कर सकता है आपकी बॉडी से, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी से कितना करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, करंट बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। हमारे पास ओहम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V सेम है, I हमने 1 फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस भी R1 है। तो I1 फाइंड आउट करने के लिए हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज किस तरह से करेंगे कि I1 इक्वल्स टू V ओवर R1, ठीक है, वोल्टेजेस कितने थे 12, R हमारे पास कितना है 1 लैख भी लिख सकते हैं, या इसको आप सिंपली 10⁵ में भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप इसको पुट करके कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, आंसर सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको 10⁵ में लिखें या ना लिखें, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मैं सिंप्लिसिटी के लिए कि हम इतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेंगी तो जस्ट 10⁵ मेंशन किए। सो अब हमारा क्या आंसर आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 10⁵. सो हमारा आंसर आया फॉर द करंट I1 1.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। सो अगर आपकी बॉडी ड्राई है और इन केस आपको कोई करंट आपकी बॉडी से फ्लो कर जाता है एट दिस रेजिस्टेंस एंड 12 वोल्टेजेस, तो करंट कितना फ्लो करेगा आपकी बॉडी में से 1.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, ठीक है। अब सेकंड केस पे आ जाते हैं, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर चुकी है, ठीक है, और वोल्टेजेस सेम ही रहे, यानी I2 किसके इक्वल हो जाएगा, V सेम है, बस R2 की वैल्यू चेंज करेंगे, यानी 12 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। सो 12 को डिवाइड कर लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 1000, इट गिव 1.2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जब आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस ज्यादा थी, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा, यानी -4 में चला जाएगा। -4 एक छोटी वैल्यू है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो 4 एक बड़ी वैल्यू, लेकिन अगर हम नेगेटिव में बात करें तो -4 इज लेस देन -2, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक स्मॉलर क्वांटिटी है। स्मॉलर क्वांटिटी की वजह से क्यों है, क्योंकि R1 जो है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी तो करंट कम फ्लो किया बॉडी में से। उसके बाद सेकेंडली क्या हुआ कि हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब जो बॉडी में से करंट पास किया है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, यानी बॉडी के अंदर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। The next numerical is numerical number 3. सवाल आई तो नहीं है 14.3, and the statement of 14.3 is the resistance of a conductor wire is 10 mega ohm if a potential difference of 100 watt is applied across its end, then find the value of the current passing through it in milliampere. सो हमें बता दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर है 10 मेगा ओम। रेजिस्टेंस कितनी है 10 मेगा ओम, ठीक है। सेकेंडली हमें क्या गिवन है कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 100 वोल्ट्स। सो कितना करंट जो है वो पास आउट होगा, या जी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इन मिली एम्पियर। सो हमने जो करंट फाइंड आउट करना है वो मिली एम्पेयर्स में ही होना चाहिए, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसमें ही गिवन है कि हमने मिली एम्पेयर में फाइंड आउट करना। सो अगेन ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओहम्स लॉ के जरिए V इक्वल्स टू आई आर, हमें I फाइंड आउट करना है, यानी V ओवर R इक्वल्स टू I। V की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 100। अब रेजिस्टेंस जो हमें दी गई है 10 मेगा ओहम, ठीक है, मेगा को हम चेंज करेंगे, मेगा मीन्स 10 इंटू 10⁻6 ओहम, ठीक है। मेगा क्या होता है 10⁻6। सो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे 10 इंटू 10⁻6। सो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻6, इट गिव्स 1 इंटू 10⁻⁻5 एम्पेयर, ठीक है।
हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व किया और हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 × 10⁻⁻5 एम्पेयर। हमें क्या कहा गया था कि आपने मिली एम्पेयर्स में करंट को फाइंड आउट करना है। तो मिली एम्पेयर में किस तरह से कर सकते हैं? मिली का क्या मतलब होता है? 10⁻³ ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास -5 आ रही है, हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 × 10⁻2 एंड 10⁻3। बेसिस जब सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, इसको 1 × 10⁻3, ठीक है। बेसिस हमारी बिल्कुल सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, और ऐड होने का मतलब है -2 -3 = -5। अब ये -3 किसके इक्वल है? ये है मिली एम्पेयर के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 10⁻2 मिली एम्पेयर, ठीक है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या अगर हम लोग पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाहें तब भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं, विच इज 0.01 मिली एम्पेयर करंट, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी लिख देंगे तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि हमने जस्ट मिली एम्पेयर में उसको मेंशन करना था और मिली एम्पेयर में हमने उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। और अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में तब भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे साइंटिफिक नोटेशन यानी पावर के फॉर्म में भी लिखा रहने दे सकते हैं, आपके आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। सो हमने क्या किया, हमारे जो न्यूमेरिकल नंबर 14.3 था उसमें हमें रेजिस्टेंस भी गिवन थी, वोल्टेजेस भी गिवन था, जिस करंट फाइंड आउट करना था और कहा क्या था कि मिली एम्पियर्स में करना। जस्ट ओहम्स लॉ अप्लाई किया, ओहम्स लॉ अप्लाई करके हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, विच इज 0.01 मिली एम्पियर। द नेक्स्ट वन इज 14.4। एक को नाइट रखी शायद, एक को नाइट रखी शायद। 14.4 is by applying the potential difference of 10 volt across a conductor, a current of 1.5 ampere passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? So हमसे कहा गया है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 10 वोल्ट्स का, ठीक है। देन हमें कहा गया कि जो करंट पास आउट हुआ है वो है 1.5 एम्पियर। उसके बाद जो हमारा है हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स, ठीक है। जो करंट हम प्रोवाइड कर चुके हैं 2 मिनट्स के अंदर अंदर, उससे हम कितनी एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो पहली बात है हमें क्या गिवन है, हमें एक तो टाइम गिवन है, ठीक है। टाइम है 2 मिनट्स, करंट हमें गिवन है एंड करंट की वैल्यू जो कि गिवन है दैट इज 1.5 एम्पियर, ठीक है। देन हमें जो गिवन है चीज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल्स टू 10 वोल्ट। हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी कि हम चार्जेस को इजीली फ्लो करवा सकें, ठीक है। तो W किसके इक्वल होता है? W का हमारे पास फॉर्मूला है QV, ठीक है। QV का क्या मतलब है कि जो चार्ज मूव कर सकता है बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो वो हमें क्या देगा? वो हमें एनर्जी देगा। अब हमारे पास अगर हम अपने फॉर्मूला गिवन डेटा में देखें तो हमें Q कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, हमारे पास जस्ट V की वैल्यू गिवन है। इट मीन्स Q हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। Q किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है? Q इक्वल्स या सिंपली हम पहले I इक्वल्स टू Q ओवर T, ठीक है। यानी करंट किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो यहाँ से अगर हम देखें I गिवन है हमें, ठीक है। टाइम जो है वो भी हमें गिवन है, हमें जस्ट Q फाइंड आउट करना है एंड देन उस Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, Q की वैल्यू I इंटू T इक्वल्स टू Q। I की वैल्यू है हमारे पास 1.5, टाइम हमारे पास है 2 मिनट्स, ठीक है। मिनट्स एक हमारा बेस यूनिट नहीं है, सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे। इट मीन्स 2 को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, तो ये हमारे बन जाएंगे 120 सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा देन 120 सेकेंड, 120। सो 120 multiply by 1.5, it will give 180 कूलम चार्ज, ठीक है। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है? अब हमने चार्ज फाइंड आउट कर लिया है जो कि
V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जो है वो मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। Q की वैल्यू क्या है 180, देन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 10, ठीक है। सो ये हमारे पास W कितना आ जाएगा 1800 जब। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, ये हमने वो एनर्जी फाइंड आउट कर ली है जो कि चार्ज जब मूव करेंगे इन अ पोटेंशियल डिफरेंस तो हम ऑब्टेन कर सकेंगे या उतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, ठीक है। क्या क्या गिवन था, टाइम गिवन था इन द मिनट्स, हमने उसको चेंज किया। आई गिवन था करंट, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था, W फाइंड आउट करना था, W के लिए Q भी फॉर्मूला लगाया बट Q गिवन नहीं था। सबसे पहले हमने Q फाइंड आउट किया, Q हमारे पास 180 कूलम्स आया एंड देन हमने उसको पुट करके एंड V के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 1800 जूल जो है आंसर आ गया। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.4।